ये गांधी नहीं है, ये मुल्लावादी है बहनचोद, गांधी, सॉरी, एक बात ये समझिए, गांधी गांधी परिवार एक नहीं है। जादूगर थे। हाँ, गांधी एक जादूगर थे। हाँ, वो तो जादू करते थे। अरे हिंदुओं को मुल्ला बनाना चाहते थे, ये तो जान दो नहीं, थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं गांधी को नहीं मानता, मैं नाथूराम गोडसे को मानता हूँ, मैं गोडसे का परिवार का हूँ, सदस्य हूँ, और मैं सदा गोडसे फिर को तो फिर पूजूंगा। तो फिर तो ये चीजें नहीं हो सकती कि आप गोडसे को चरखे पूजें। से आजादी बिल्कुल आई नहीं। थी नहीं, जब फांसी पे चढ़े थे 18-19 साल के लड़के, तब आजादी आई थी, तब अंग्रेजों को खौफ आया था कि फांसी पे चढ़ने वाले, अगर मेरे चढ़ने के बाद फांसी पे अगर कांग्रेसियों को समझ आ जाए तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। साथियों, आज हमारे साथ जो शख्स हैं ये राहुल दुबे जी हैं। नमस्कार। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने अखिलेश को काफी कुछ बोल दिया था। मैंने उन्हें हिजड़ा बोला हुआ था, क्योंकि जब आप देखिए 57 करोड़ 130 करोड़ का आप गाजियाबाद में हज हाउस बनाते हैं और हिंदू देवी देवताओं पे आप टिप्पणी करते हैं, मुझे तो शक होता है कि आप मुलायम सिंह के पुत्र हैं कि आजम खान के पुत्र हैं। मुझे तो शक होता है, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे अपने फादर पे गर्व है कि मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ और मुझे सनातन धर्म का रक्षक बनाया गया एज अ ब्राह्मण। तो मैं अपने सनातन धर्म के विरुद्ध में किसी भी टिप्पणी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो या कोई भी राजनेता हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी हो। मैं अपने धर्म पे उंगली उठाएगा तो मैं उसका गर्दन सिर से अलग कर दूंगा। ये तो कट्टरपंथियों वाली बात हुई ना, सर तन से जुदा। सर आप बताओ, इस्लाम में आप बोलते हो क्या मेरे अल्लाह के प्रति आप बोलोगे तो मैं सिर कलम कर दूंगा? तो क्या हमारे, जब आप सनातन धर्म आप बात करोगे, जब महाभारत था, रामायण था, तो अल्लाह कहाँ थे? 450 साल पहले आप आए, तो आपके खून में इतनी गर्मी है। 450 नहीं, 450। 450 1450। 1450 साल मान लो सर, तो उससे हमारे जब महाभारत था, रामायण था, तो अल्लाह कहाँ थे? सोए हुए थे। और जब आप कहते हो कि अल्लाह ऊपर से भेजता है जितने भी बच्चे पैदा करो, तो आप मुसलमानी यहाँ पर क्यों करवाते हो? अल्लाह करके क्यों नहीं भेजता? अगर आपकी अल्लाह की ताकत है इतनी, तो आप मुसलमानी करा के क्यों नहीं भेजता? मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए आप। नहीं, वो तो मान लीजिए आपके पॉइंट हो गए। लेकिन दुबे जी एक बात बताइए, उस वीडियो में आप यादव जी कैसे बने थे? नहीं नहीं, मुझे यादव जी बनाया गया था, मैं यादव हूँ नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ, मुझे गर्व होता है। आपको पहले पता था कि आपको उस वीडियो में यादव बनाया गया? नहीं, मुझे ये नहीं पता था। जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने उन पे टिप्पणी किया, साइनिंग इंडिया को मैंने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, फिर उन्होंने चेंज भी किया, मुझे ब्राह्मण बताया गया फिर मुझे। उस वीडियो के बाद आपको जेल हुआ। जेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सनातन धर्म के लिए फांसी पे चढ़ने को तैयार है, ये तो जेल क्या हुआ? आज तो अखिलेश यादव ने बोला था, उनकी टिप्पणी थी, आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। तो क्या वो टिप्पणी हमारे पर नहीं होती क्या? अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सनातन के लिए फांसी पर भी चढ़ जाएंगे। चढ़ जाएंगे, क्यों नहीं? मैं अपने बेटे को चढ़ा दूंगा, मेरा 1.5 साल का बेटा, मैं उसको भी बोलूंगा सनातन धर्म के लिए लड़ो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, एक। नहीं रहेगा तो अधर्मी जीने नहीं देंगे साहब। हाँ, वो ठीक है। और लेकिन भारत के लेकिन भारत एक लेकिन मैं सवाल आपसे बोलना चाहूंगा। भारत के आज तक 15 टुकड़े हुए हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई देश हुए हैं। आज तक एक हिंदू देश क्यों नहीं बना? पता है, क्योंकि हम हिंदू साले कायर हैं, क्योंकि हम कभी एक होते ही नहीं है। हम तो अपने जाति में यादव, पंडित, खत्रित हर जन में बस जाते हैं। जिस दिन एक ही हिंदू होगा ना, एक हिंदू हम लोग बनेंगे, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक ही देश बचा है, योगी मोदी जी ही बचा रहे देश को। अगर मोदी योगी जी नहीं रहे थे तो सनातन धर्म खत्म हो गया होता है, ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, योगी मोदी से पहले क्या हिंदू नहीं थे? हिंदू थे। बाबरी बाबरी तब ढहाई गई जब योगी मोदी नहीं थे। हाँ, नहीं थे। फिर कैसे आपने कहा कि इन्हीं दोनों की वजह से हिंदू जिंदा है? नहीं नहीं भैया, वो तो खत्म होने के कगार पे आया था, उन्होंने आके बचा लिया ना। जब बात सुनिए, एक बात, मैं रेपिस्ट हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं एक रेपिस्ट हूँ। मैंने रेप किया तो मेरे सजा मेरे पूरे परिवार को मिलना चाहिए कि मुझे मिलना चाहिए? आप ये बताइए। फांसी मुझे होना चाहिए कि मेरे पूरे परिवार? आपको होना मुझे होना चाहिए ना फांसी। तो जब औरंगजेब आया तो उसने क्या बताया हम हिंदुओं को? हमारे हिंदू चूतिया है, मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि खाली सुनने में बिलीव करते, कौआ कान ले गया तो कान के नहीं देखते हैं, कौआ के पीछे दौड़ जाते हैं। जब औरंगजेब आया, जब काशी विश्वनाथ की मंदिर ढराया गया, तो उसने बोला हम लोग की स्टोरी क्या बताया कि वहाँ ब्राह्मण दुष्कर्म कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मंदिर को तोड़ दिया। अरे साले, मंदिर क्यों तोड़ा? तुझे ब्राह्मण का सिर कलम करना चाहिए, और ब्राह्मण ने कोई दुष्कर्म नहीं किया था, ये 100% झूठ है। और शिवलिंग लेकर कूद गया वो कुएं में ब्राह्मण, वहां से शिवलिंग प्राप्त हुआ, ब्राह्मण नहीं मिला। तो हम ब्राह्मणों को सिर्फ हम लोगों में, हिंदुओं में लड़ाया जाता है। ब्राह्मण पूजनीय थे और रहेंगे, सदा रहेंगे। और जो आज ब्राह्मण कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो हम मुस्लिमों से सीख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग को कुछ पैसे देके कन्वर्ट किया जाता, बताया जाए हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू हिंदू भाई भाई, मुस्लिम मेरे भाई थे, ना है, न रहेंगे। चाहिए। ये बात बताइए, हिंदू धर्म में बहुत सी जो है विसंगतियां भी हैं, जैसे कि जातियों में छुआछूत भेदभाव। क्या आप एक दलित के यहाँ खाना खाएंगे, पानी पिएंगे? दलित मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, एक ही बेड पे रहेंगे, भाई हमारे। हम तो चाहते हैं कि हमारे, दलित कौन है मैं आपको बताऊं?
औरंगजेब के पीरियड के टाइम में जो दलित जाति है, एक वीर जाति थी, उसे छूत बताकर हम लोग में लड़वाया गया मुगलों के टाइम, क्योंकि हम लोग में कन्वर्ट जात में उनको दलित बता दिया गया। कुछ ब्राह्मण दोगले थे जो उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से मना किए। आज उसी लिए हम हिंदू ब्राह्मण भाई और दलित भाई बढ़ गए हैं। अब दलित कोई जाति नहीं, हिंदू जाति है। अब दलित हमारे भाई थे और सदा रहेंगे। एक बात बताइए, आपने कहा कि आप जो है धर्म के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, चढ़े, लेकिन ये बात कही जाती है कि जब कोई आप युद्ध लड़ रहे होते हैं तो दुश्मन को खत्म करके जीता जाता है, ऐसे तो कैसे जीतेंगे? सर मैं आपको बात बताना चाहूंगा, सुनिए। जैसे हमारे गांधी जी थे, चरखे से बोलते थे आजादी आई थी, तो जब 18-19 साल के लड़के फांसी पे चढ़े थे, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, गांधी जी वकील थे कि नहीं थे? नहीं, प्लीज लेट मी फिनिश। गांधी जी वकील थे, नेहरू जी वकील थे, जिन्ना जी वकील थे, क्यों उनके लिए केस नहीं लड़े? क्या वो राजगुरु भगत सिंह फ्रीडम फाइटर नहीं थे? चरखे से आजादी आई थी? नहीं। जब फांसी पे चढ़े थे 18-19 साल के लड़के, तब आजादी आई थी, तब अंग्रेजों को खौफ आया था कि फांसी पे चढ़ने वाले, अगर मेरे चढ़ने के बाद फांसी पे अगर कांग्रेसियों को समझ आ जाए तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। ये गांधी नहीं है, ये मुल्लावादी है बहनचोद। गांधी, सॉरी, ये गांधी परिवार नहीं है। आप बताओ, इंदिरा गांधी शादी करती है फिरोज गांधी से और राहुल गांधी कहते हैं जनेऊधारी ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण हो गए यार? बहन शादी करती है वाड्रा से, क्रिश्चियन से। माँ शादी कर क्रिश्चियन से, बाप शादी करता है राजीव गांधी इटली से, तवायक से, और उसको बताते हैं कि हम ब्राह्मण थे। यार छोड़ो यार, ऐसी बातें हमें पसंद नहीं आती। जो हो तुम बताओ ना, मैं जो हूँ, मैं ब्राह्मण बताए ना अपने आप को, मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन एक बात समझिए, गांधी एक जादूगर थे। हाँ गांधी एक जादूगर थे। हाँ, वो तो जादू करते थे। अरे हिंदुओं को मुल्ला बनाना चाहते थे, ये तो जादू थी। ऐसी कोई बात नहीं। मैं गांधी को नहीं मानता, मैं नाथूराम गोडसे को मानता हूँ। मैं गोडसे का परिवार का हूँ, सदस्य हूँ, और मैं सदा गोडसे को फिर तो ये चीजें नहीं हो सकती कि आप गोडसे को पूजे। बिल्कुल नहीं। देखिए, गांधी, इस देश के लिए जो गांधी जी ने किया है वो अथाह है। वो फिर दोबारा आप सोचिए ना कि पिछले 100 साल में ना आप गांधी पैदा कर पाए, ना भगत सिंह पैदा कर पाए, ना राजगुरु पैदा कर पाए। आखिर क्या वजह रहा? लगा गुरु को क्यों फांसी दिला जब चढ़ रहे थे? देखिए वो, भगत सिंह को गांधी ने क्यों नहीं रोका? देखिए 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 गांधी जो है ना, आप आप गांधी को पढ़िए पहले। गांधी हम गांधी को अथाह है, गांधी अथाह है। फांसी पे उनके कुछ बोला ही नहीं, और कहा कि सेकुलर खतरे में आ रहा है। सेकुलर का मतलब नहीं समझ आया? नहीं, सेकुलर, ये मीनिंग ऑफ सेकुलर, ये ये बिल्कुल भी व्हाट्सएप, सेकुलर का मतलब क्या हमको बताया? हम सेकुलर समझ नहीं पाते, थोड़ा हम पढ़े लिखे कम है, सेकुलर नहीं। सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया संविधान में 1974 के आसपास। जब कश्मीर में हिंदू बेटियों का बलात्कार, ब्राह्मणों की बेटियों का और हिंदू बहनों का बलात्कार, कश्मीर में एक्चुअली ब्राह्मण नहीं रहते थे, वहाँ हिंदू रहते थे, उसे बनाया गया ब्राह्मण रहते थे वहाँ, और ब्राह्मणों को बताकर और वहाँ पर अत्याचार कराया गया हिंदुओं पर। यह गलत था साहब। हम तो बहुत सी चीजें हुई हैं फिलहाल। आप कोशिश करेंगे सर। आपकी बातें मैं समझ मैं चुका हम हूँ। चेंज करने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे सर, जब आप हमें समय मिलेगा हम चेंज करेंगे। बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। मिलते हैं किसी और पड़ाव पर। धन्यवाद।